सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों का स्वागत है हमारे आरएस इंस्टीट्यूट के चैनल पर। चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी स्पीड में ज्वाइन हो जाएं और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये लिंक शेयर कर दें जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये इंपॉर्टेंट सेशन पहुंच सके। सभी बच्चे थम्स अप भेजें कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। स्क्रीन क्लियर और वॉइस क्लियर यदि है तो सभी बच्चे थम्स अप भेजें इसके लिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे लाइव हैं। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि वॉइस क्लियर और नॉट। कमेंट करके बच्चों बताओ कि वॉइस क्लियर है या नहीं। राजीव बेटा गुड इवनिंग। सत्यम यादव राधे राधे बेटा। अजय आनंद हेलो बेटा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं स्पीड में। ओके आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बच्चों तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैक्लॉरेन सीरीज। अच्छा बात करें मैक्लॉरेन सीरीज की तो मैक्लॉरेन सीरीज एक्चुअल में कैलकुलस में भी यूज होता है और बायनोमियल थ्योरम में भी यूज होता है। जैसे हम लोग बात करें कि मैक्लॉरेन सीरीज का कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज कहां पर होता है तो इन केस ऑफ लिमिट्स और डेरिवेटिव में इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं लिमिट्स में कुछ एल हॉस्पिटल के क्वेश्चंस होते हैं तो जब हम लोग एल हॉस्पिटल बच्चों उसमें अप्लाई करते हैं तो वो क्वेश्चंस और लेंदी हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिनमें एल हॉस्पिटल अप्लाई करते थे और वो लेंदी हो जाते थे तो उनके प्लेस पर हम लोग उन फंक्शंस का सीरीज का यूज कर सकते हैं। मींस मैक्लॉरेन सीरीज का यूज करके हम लोग उन क्वेश्चंस को छोटा कर सकते हैं। मींस कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चंस में मैक्लॉरेन सीरीज यूज होने वाली है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्लॉरेन सीरीज। जैसा कि आपके सामने हेडिंग में लिखा हुआ है मैक्लॉरेन सीरीज। कुछ बुक्स में टेलर सीरीज करके भी एक हेडिंग है, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मैक्लॉरेन सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैक्लॉरेन सीरीज में बेटा होता क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन है, आपको यहां दिख रहा होगा ये एक फंक्शन है एफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम लोग उसको एज अ उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले फंक्शन में जीरो रखते हैं एफ जीरो प्लस, मींस ये जो सीरीज है एक्चुअल में मैक्लॉरेन के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो जो इसी का मींस जो मैथमेटिशियन थे मैक्लॉरेन उनके द्वारा देने के कारण इस सीरीज का नाम ही मैक्लॉरेन सीरीज पड़ गया है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या, सबसे पहला टर्म एफ जीरो का होता है, सेकेंड टर्म में क्या होता है, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करें, अपॉन में 1 फैक्टोरियल लिख दें, यहां पर 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं और x की पावर 1। फिर उसके आगे फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 3, फंक्शन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3, और सभी जगह जैसे f डैश है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया बट x की जगह 0 रखना है। तो इस सीरीज को हम लोग मैक्लॉरेन सीरीज बोलते हैं। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं मैक्लॉरेन सीरीज क्या होता है। कोई भी फंक्शन है उसका सीरीज लिखना तो सबसे पहले तो f0 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी बच्चों, जो फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा f0। अच्छा सेकेंड टर्म आपका क्या होगा, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, जीरो किया, अपॉन में जितनी बार डिफरेंशिएट किया उतने का फैक्टोरियल नीचे करेंगे, मींस 1 का फैक्टोरियल नीचे रहेगा, और x की पावर 1 बच्चों हो जाएगी। मींस जितनी बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उतनी x की पावर हो रही है। चलिए फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट किया अपॉन में 2 फैक्टोरियल और x की पावर 2। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग आगे बढ़े तो फंक्शन को तीसरी बार डिफरेंशिएट किया और अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो गया और अपॉन इनटू में x की पावर 3, और ऐसे करते करते कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगे। तो दिस इज नोन एज मैक्लॉरेन सीरीज। अच्छा इसी सीरीज को, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हैं। मींस कोई भी आपकी सीरीज है इसको सिग्मा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। यहां पर क्या करना है, आपको फंक्शन को
यहाँ पर फंक्शन की पावर n है, ये n का मतलब कितनी टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ, एफ एन, एफ की पावर n 0 अपॉन जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उतने का फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं, और x की पावर n भी उतना ही लिख देते हैं, जितनी जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उतनी बार ही x की पावर उतनी आ जाती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो n की वैल्यू वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर के n तक जाती है, सॉरी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपकी जाती है। तो 0 से ये इनफाइनाइट तक जाएगी। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो बेटा, जब 0 रखेंगे मतलब फंक्शन को एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया तो वो अपना जो फंक्शन था वही फंक्शन आ जाएगा। अपॉन में n की जगह 0 रखोगे तो 0 फैक्टोरियल की वन वैल्यू होती है, और n की जगह यहाँ 0 रखोगे तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मींस ये f0 देगा। चलिए n की जगह जब 1 रखोगे तो ये f डैश 0 हो जाएगा, यहाँ 1 का फैक्टोरियल और x की पावर 1 हो जाएगी। n की जगह 2 रखोगे तो ये f स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब f स्क्वायर 0 का मतलब यहाँ पर f डबल डैश 0 हो जाएगा। क्लियर, मींस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2, ऐसे करते करते कहां तक जाओगे आप, इनफाइनाइट तक जाओगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। मैक्लॉरेन सीरीज में सबसे पहला टर्म क्या होता है, f0, दूसरा टर्म f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x की पावर 1, उसके आगे वाला f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2, एस सो ऑन बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों ये हम लोग बात करें, जैसे हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर हम लोगों ने एक फंक्शन लिया e की पावर x, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन ले लिया। अब ये आपके पास एक फंक्शन है e की पावर x, इस फंक्शन की हम लोगों को मैक्लॉरेन सीरीज लिखनी है। तो मैक्लॉरेन सीरीज आपके सामने, सबसे पहले तो आपको फंक्शन निकालना है, फिर उसका एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर एक बार उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब ऐसे डिफरेंशिएट कर लेना 3 से 4 बार, फिर डैश 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 वो पैटर्न आपको दिखने लगता है। तो जैसे ये फंक्शन है, इसका मैक्लॉरेन सीरीज हमें लिखना है, तो इसको एक बार बच्चों डिफरेंशिएट किया, e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होगा, यहाँ पर तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया बच्चों, तब भी 2 टाइम्स भी करोगे तब भी e की पावर x आएगा, इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तब भी आपका e की पावर x आएगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, इसमें हमें मैक्लॉरेन सीरीज में किसकी जरूरत है, f0 की जरूरत, तो जहां जहां x है वहां 0 रख दें, तो f0 की वैल्यू यहाँ e की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। f डैश 0 की जरूरत है, तो f डैश 0 की वैल्यू भी आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1। f डबल डैश 0 की वैल्यू भी बेटा कितनी हो जाएगी, 1, और f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू भी बेटा आपकी कितनी हो जाएगी, 1। आप इसमें देखें, ये फंक्शन तो चेंज ही नहीं होता है एक्सपोनेंशियल वाला, जितनी बार डिफरेंशिएट कर दें और उसमें डेरिवेटिव्स में x की जगह 0 रखोगे तो वही सेम फंक्शन आपका निकल के आ जाएगा, बार बार 1 1 1 1 निकल के आ जाएगा। चलिए अब इसमें हम लोग रखते हैं fx, क्या लिया था हम लोगों ने, e की पावर x, तो fx तो e की पावर x हो गया। f0 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1। यहाँ पर देखें f डैश 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती, तो बचा कितना, केवल x बचा। इसके आगे देखें f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, अरे यहाँ पर लिखा हुआ है f डबल डैश 0 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या लिखा है, x स्क्वायर, तो f डबल डैश 0 की वैल्यू 1, साथ में x स्क्वायर, तो ऊपर तो x स्क्वायर हो गया और नीचे ये 2 फैक्टोरियल बन गया। f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ऊपर कितना हो गया, x क्यूब हो गया, और नीचे कितने का, 3 का फैक्टोरियल। ऐसे करते करते कितने टर्म्स है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। मींस जो e की पावर x की सीरीज निकल के आ रही है वो 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, अरे 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एज सो ऑन इनफाइनाइट तक। आई होप कि ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको बस सिंपल से याद रखना, मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। मैक्लॉरिन सीरीज में कोई फंक्शन है उसको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी, तो सबसे पहला टर्म f0 होता है, दूसरा टर्म f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x होता है, देन उसके आगे f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 होता है। मतलब किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन सीरीज लिखनी है तो बस इस फॉर्मूले का यूज करना है और बस ये आपको लगा देना। जैसे हम लोगों ने एक्सपेंशन डिराइव किया e की पावर x का, यदि सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सभी बच्चे थम्स अप भेजें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए सभी बच्चे इसमें थम्स अप भेजें बच्चों। ओके, जो भी बच्चे लाइव हैं, ओके, राव साहब, आयुष राज, ओके, कई सारे बच्चे हैं लाइव हैं, क्लियर है वॉइस, अच्छा ओके बेटा, राधे राधे बच्चा, सत्यम यादव बेटा राधे राधे। चलिए बच्चों, तो हम लोग एक काम करते हैं, जैसे e की पावर x का सीरीज का एक्सपेंशन किया, बिल्कुल सेम हम लोग एक और सीरीज लेते हैं जिसमें हम लोग साइन x की सीरीज का डिस्कशन करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना अपने पास, जैसे हम लोगों ने
हम लोग को सीरीज लिखनी है बेटा साइन एक्स की, तो साइन एक्स की बच्चों सीरीज लिखनी है। तो सबसे पहले तो ये आपके पास फंक्शन है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं? 3 से 4-5 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जिससे कि पैटर्न अपना बनता चला आएगा। तो इसको एक बार हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स साइन का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? कॉस होता है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट किया बच्चों इसको, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों? माइनस का साइन होता है। चलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, ट्रिपल डैश किया बच्चों, तो ट्रिपल डैश करोगे तो माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखें। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, तो ये प्लस का साइन निकल के आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखें, इसको 5 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें, तो 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव कितना निकल के आ जाएगा? कॉस। एक बार फिर से देख लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस साइन का माइनस कॉस, माइनस कॉस का साइन हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। इतने में अपना काम चल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखें, मैक्लॉरेन सीरीज किसी भी फंक्शन के यदि लिखनी होती है तो सबसे पहले तो f0 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो f0 की वैल्यू, उसके आगे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? f डैश 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसको 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, x की पावर 1 लिखते हैं। फिर f डबल डैश 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, x की पावर 2 लिखते हैं। ऐसे इसके आगे यदि बच्चों हम लोग देखें तो इसमें क्या पता होना चाहिए? f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और अपॉन में क्या करते हैं बच्चों? 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 कर देंगे। सो ऑन, ऐसे चलते चले जाते हैं। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले तो f0 निकालते हैं। इसमें x की जगह 0 रखोगे तो f0 की वैल्यू साइन 0 बच्चों कितना हो जाएगा? 0। तो f0 तो बेटा 0 निकल के आया। तो यहां पर रख के देखें, fx आपका साइन x है, f0 की वैल्यू 0 हो गई तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब f डैश 0 निकालते हैं। f डैश 0 की वैल्यू निकालें तो यहां पर देखें cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो f डैश 0 1 हो गया। इधर बचा कितना? x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो मतलब बचा x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। चलिए बच्चों f डबल डैश 0 निकालते हैं, तो f डबल डैश 0 निकालने की कोशिश करते हैं। तो f डबल डैश 0 निकालें तो जब x की जगह 0 रख तो बच्चों साइन 0 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो f डबल डैश 0 हो गया, मतलब ये f डबल डैश का 0 होना मतलब ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा बच्चों। चलिए f ट्रिपल डैश 0 बच्चों निकालते हैं। ट्रिपल डैश 0 यदि हम लोग निकालते हैं तो ट्रिपल डैश 0 में देखें हम लोग, तो यहाँ पर cos 0 क्या देता है? 1, आगे लग गया माइनस, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ पर हम लोग देखें ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू -1 है, -1 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, और बच्चों अपॉन में 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और ये दो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू -1, साथ में एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलिए अब इसके आगे f को 4 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, उसको 0 किया गया होगा, उसमें 0 रखा गया होगा। तो f को 4 बार डिफरेंशिएट किया, उसमें 0 रखा, तो साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब 4 टाइम्स जो डेरिवेटिव वाला था उसमें 0 लिखोगे उसके प्लेस पर तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर? कौन सा टर्म है एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। कौन सा टर्म आपका है? यहाँ पर f को 4 बार डिफरेंशिएट किया, 0 रखा, अपॉन में 4 फैक्टोरियल और x की पावर 4। एक और टर्म आगे ले लेते हैं, f को 5 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, x की जगह 0 रखा, अपॉन 5 फैक्टोरियल x की पावर 5। ऐसा करते करते इनफाइनाइट टाइम्स आपको करना है। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखो बेटा, 4 जब 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया था उसकी वैल्यू 0 आई थी, तो अभी 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। इसको जब हम लोग 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 5 बार डैश लगेगा, 1 2 3 4 5, 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर ये 1 आ रहा है, 1 इंटू एक्स की पावर 5, ये x की पावर 5 हो जाएगा। और बच्चों अपॉन में कितना लिखा हुआ है? x की पावर 5 लिखा हुआ है, तो ये सॉरी अपॉन में 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये एस ऑन चलता जाएगा। अब दो यहां से एक पैटर्न मिल गया, x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो आगे आएगा माइनस का x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और आगे आएगा प्लस का x की पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। आई होप कि ये सीरीज सबको समझ में आ रही होगी। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। साइन एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज लिखी गई है, ये एक्चुअल में f0 की वैल्यू है,
एफ डैश जीरो की वैल्यू, सॉरी एफ जीरो की वैल्यू आपकी यहाँ पर जीरो थी, ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश जीरो वाला तो पूरा टर्म ही जीरो हो गया था, एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 थी अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब ये वाला टर्म बचा, एफ डबल डैश वाला टर्म जीरो हो गया क्योंकि एफ डबल डैश की वैल्यू आपकी जीरो पर कितनी थी, जीरो हो जाएगी आपका। इसके आगे कौन सा टर्म जीरो हो रहा है, एफ को 4 बार डिफरेंशिएट कर रहे थे वो वाला टर्म जीरो हो रहा है, तो बच कौन सा रहा, एफ जीरो वाला भी टर्म जीरो हो रहा था, तो एक बार डिफरेंशिएशन वाला बच रहा था, 3 बार डिफरेंशिएशन वाला और 5 बार डिफरेंशिएशन वाला, 1 3 5 वाला बच रहा था और 7 वाला। ऐसे करते करते कितने टर्म्स बचेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, सभी बच्चों इसको नोट करें, नोट कर लें सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लें। चलिए इसमें हम लोग बच्चों आगे चलते हैं। चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझे बच्चों। ये क्या हो गया, ये तो सीरीज उल्टा हो गई। कौन सी थी ये, चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझे बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं e की पावर x की सीरीज। e की पावर x की सीरीज का अभी हम लोगों ने एक्सपेंशन किया था, क्या लिखा था, 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। यहां पर क्या होना चाहिए, x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे प्लस x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते कितने नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोगों ने साइन एक्स की सीरीज निकाली, तो जो साइन एक्स की सीरीज होगी, एक्स की पावर देखो यहाँ 1 लिखा है अपॉन 1 फैक्टोरियल, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, एज सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आप कॉस की सीरीज निकाल सकते हैं। कॉस की सीरीज में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। चलिए इसके आगे देखें बच्चों, 1 माइनस एक्स की सीरीज आप देखोगे तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में हम लोगों ने इसकी सीरीज आई होप की थी, तो इसमें एक बार ये पैटर्न जरूर देख लेना। आई थिंक यहां पर आपका प्लस आएगा, आई थिंक एक बार करके देख लेना, ये आपका शायद प्लस है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ मिसप्रिंट है, क्लियर है। क्यों ऐसा प्लस है तो हम लोग थोड़ा सा एक चेक भी कर लेते। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर n। थोड़ा सा याद करें, सबसे पहला टर्म क्या था 1, उसके आगे कौन सा टर्म था nx, उसके आगे कौन सा टर्म था n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एस ऑन, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थे। अब इसमें हमें यदि हम लोग इसमें देखें तो ये एक्चुअल में ये जो चीज लिखी हुई है वो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 लिखी हुई है। एक तरीके से x की जगह भी माइनस एक्स है, और यहाँ पर दो इससे यदि कंपेयर करें तो x की जगह माइनस एक्स है और n की जगह माइनस 1 है, तो इसमें रख देते हैं। यहाँ पर n की जगह माइनस 1 रखोगे, x की जगह माइनस 1 रखोगे तो ये प्लस का x आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, n की जगह माइनस 1 रखा, x की जगह माइनस एक्स रखा, तो माइनस 1 इंटू माइनस एक्स मिलकर के x बन जाएगा, तो ये प्लस का x था। तो इसलिए याद रखना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन था बच्चों, तो इस वाले में कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, डैश 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 करते करते कहां तक बच्चों जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक आपका निकल के जाएगा। सिमिलरली यदि हम लोग ln ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज देखें तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज में हमारा क्या निकल के आ रहा है, x की पावर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये आपका निकल के आ रहा है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। यह सभी का ये क्लियर है तो सभी लोग इसमें थम्स अप करके भेजें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। सभी बच्चों इसमें थम्स अप भेजें। यदि ये बात आपको क्लियर है तो सभी बच्चे थम्स अप भेजें बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं इसमें बिना टाइम लॉस किए बच्चों। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, बट इस वाले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ समझ भी लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। क्या हमें e की पावर x की सीरीज आती है, e की पावर x की, एक बार बहुत ध्यान से समझ लेना है। वी नो दैट e की पावर x की सीरीज, तो e की पावर x की जो सीरीज होती है वो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये करते करते कहां तक जाना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाना है।
चलिए इसमें x की जगह 1 रखते हैं बच्चों। जैसे x की जगह 1 रखोगे तो इधर e की वैल्यू निकल के आएगी। तो e की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इस साइड भी x की जगह 1 रख देते हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, फिर उसके आगे बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, और उसके आगे बचेगा डैश डैश डैश। कहां तक बचेगा आपका बेटा, ये इनफाइनाइट तक आएगा। तो एक्चुअल में हम लोग देखें जो e की वैल्यू है वो क्या आ रही, 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ये आपको ऐसा याद रखना है। अच्छा इसमें एक चीज और देखो बेटा, हम लोग जैसे कहते हैं e की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा e की वैल्यू 2 प्लस समथिंग है, मतलब लगभग 2.7 के आसपास होती है e की वैल्यू। e की वैल्यू लगभग हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, 2.7 के आसपास हम लोग इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बच्चों लेते हैं। क्लियर है, तो ये e की वैल्यू निकल के आ रही है। अच्छा इसी में हम लोग 1/e की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें 1/e का मतलब x की जगह -1 से रिप्लेस करते हैं। तो x की जगह -1 से जब रिप्लेस करोगे बच्चों, तो जब x की जगह -1 रखोगे तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -1 रखोगे तो 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ -1 रखोगे तो -1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसके आगे का 1/4 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसके आगे का -1/5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू क्या होती है 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डैश 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 कहां तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक। और 1/e की वैल्यू मतलब e की पावर -1 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल डैश 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 कहां तक बच्चों जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएंगे। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना बच्चों, इस सीरीज की वैल्यू निकालनी। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, तो हमेशा याद रखना है। आप देखें इसमें 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल टाइप का ऐसा कुछ दिख रहा है, फैक्टोरियल टाइप का दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 - 1 लिख सकते हैं, और नीचे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अच्छा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 - 1, तो 5 - 1 और नीचे बच्चों 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इसके आगे हम लोग चले 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 - 1 लिख सकते हैं, और अपॉन में 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इसके आगे 8 को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 9 - 1 और अपॉन में 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और ऐसे करते करते हम लोग बच्चों कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक बच्चों जाएंगे। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, 3 को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो 1/2 फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अरे 3 को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो 3 था, नीचे 3 × 2 फैक्टोरियल बचेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल बचेगा। अच्छा यहां पर हम लोग देखें तो आगे माइनस का 1/3 फैक्टोरियल बचेगा। अच्छा 5 से 5 कटेगा तो नीचे 1/4 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस का 1/4 फैक्टोरियल बचा, आगे माइनस का 1/5 फैक्टोरियल बनेगा। ऐसे करते करते कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे बच्चों, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब दो 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस का 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ये किसकी बच्चों वैल्यू होती है, दैट इज e की पावर -1। मींस ये जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू e की पावर -1। तो इस सीरीज का जो सम आएगा बच्चों दैट इज e की पावर -1 निकल के आ जाएगा। तो सभी बच्चे यदि ये समझ में आ गया तो थम्स अप भेजें, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर है, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें। ओके कई सारे बच्चे करें यस सर क्लियर है, तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब एक और क्वेश्चन देते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक बार ट्राई करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर बताने की कोशिश करें। जैसे कि हिंट है आपके पास एक्सपोनेंशियल सीरीज या लॉगरिथमिक सीरीज का यूज होगा। तो सॉल्व करके बताएं इसका आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों, आंसर करें। देखते सबसे पहले आंसर कौन करता है। ओके सत्यम यादव, प्रत्युष, प्रवीण, आप सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करें इसमें। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है बेटा। थोड़ा सा बच्चों हिंट भी दे देते हैं, हिंट दे देते हैं जिससे कि आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर पाओ। जैसे यहां पर हम लोग देखें ये जो सम लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये जो सम है जैसे सिग्मा, ऊपर देखें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर S1 लिखा हुआ है, तो सिग्मा आर स्क्वायर, और नीचे आर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब आर की वैल्यू बच्चों कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर के कहां तक जाएगा,
इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक चीज यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर आर माइनस वन प्लस आर लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें तो ये आर स्क्वायर की ही वैल्यू लिखी हुई है। मीन्स आर स्क्वायर को हम लोग ये सीक्वेंस में लिखना चाहे आर आर माइनस वन प्लस आर लिखेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लें, ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जहां भी ऐसे हम लोगों ने आज भी बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा किया था, आर स्क्वायर को कुछ इसी टर्म में लिखा था बच्चों। ठीक है, तो आर स्क्वायर को हम लोग इसमें लिखते हैं सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। आर स्क्वायर को हमने लिखा आर आर माइनस वन प्लस का आर, और अपॉन में बच्चों कितना है, आर फैक्टोरियल। चलिए इनको डिवाइड बच्चों कर देते, इनको डिवाइड करके देखो तो डिवाइड करने पर बच्चों क्या मिलेगा, सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। जब आप यहां पर बहुत ध्यान से देखो बेटा, जैसे ऊपर क्या लिखा है, आर लिखा हुआ है, आर लिखा, फिर उसके आगे क्या लिखा, आर माइनस वन, आर लिखा है, फिर आर माइनस वन लिखा हुआ है। तो यार नीचे आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना, फिर उसके ऊपर ये आर लिखा और आर फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं बच्चों। ऊपर आर है, फिर आर माइनस वन है, तो नीचे आर फैक्टोरियल को आर लिखेंगे, फिर आर माइनस वन लिखेंगे, फिर एक और कम करेंगे आर माइनस टू का फैक्टोरियल ऐसा लिखेंगे, फिर प्लस लिखा, ऊपर आर है, नीचे आर फैक्टोरियल का मतलब आर और आर में एक कम करेंगे आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो आर से आर कट गया, आर माइनस वन से आर माइनस वन, आर से आर कट गया। तो यहां पर एक्चुअल में ये जो क्वांटिटी आपकी बच रही है वो कौन सी क्वांटिटी बच रही है, 1 अपॉन आर माइनस टू का फैक्टोरियल, और प्लस का बच रहा है 1 अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, और इतनी बात क्लियर हो गई है। अब आप इसमें वेरिएशन दे दीजिए, आर की वैल्यू 1 रख दीजिए, देन आर की वैल्यू 2, इस तरीके से आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको ट्राई करें, इसको सॉल्व करें, आंसर करने की कोशिश करें। पहले तो इतना नोट करें सभी बच्चे इतना नोट करें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप ये समझ लीजिए इस तरीके की सीरीजेस का सम आप में जेईई मेंस और एडवांस में आ सकता है। ठीक है, जो ये लेक्चर छूट जाएगा जिनका भी, वो ये लेक्चर आपको आगे मिलने वाला नहीं है, ये आपका लेक्चर प्राइवेट लेक्चर हो जाएगा। हाँ, एक बच्चे ने, राव साहब ने बोला 2E आंसर आएगा, बिल्कुल एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज उसने बोला है 2E आंसर आएगा। चलिए और बच्चों से भी रेस्पॉन्स चाहिए, एक बच्चे ने केवल आंसर दिया है 2E। आप ये समझ लो जिनका भी ये लेक्चर छूटेगा उसको मिलने वाला लेक्चर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अब बहुत ध्यान से बच्चों समझे, इसमें क्या लिखा हुआ, आर की वैल्यू यार बच्चों यहाँ 1 रखोगे तो ये फैक्टोरियल वैलिड नहीं होगा, तो ऐसे भी याद रखना है कि फैक्टोरियल वैलिड हो। अच्छा 2 रखने पर यहाँ पर ये चीज वैलिड हो जाएगी, तो 2 रखने पर चीजें वैलिड हो रही, कैसे वैलिड होंगी, बहुत ध्यान से समझो बेटा। 2 रखने पर ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 2, ये 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन ये 2 माइनस 1 मतलब 1 का फैक्टोरियल, एक तो ये हो गया। फिर इसके आगे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जैसे आर की वैल्यू हम लोगों ने अभी 2 रखी, अब हम लोग क्या रखते हैं, आर की वैल्यू 3 रखते हैं। 3 रखने पर 1 अपॉन 3 से 2 गया 1 फैक्टोरियल। उसके आगे हम लोग देखें यहाँ 3 रखने पर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके आगे हम लोग बच्चों चले तो इसमें 1 रखा तो यह आया, 2 रखने पर यह आया, 3 रखने पर 1 अपॉन 3, सॉरी 2 रखने पर यह आया, 3 रखने पर यह आया, 4 रख के देखते हैं, 4 रखने पर ये 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। आई होप कि अभी थोड़ा सा पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और बच्चों से भी रेस्पॉन्स मिल सकता है। चलिए और बच्चे भी रेस्पॉन्स करने की कोशिश करें, बिल्कुल सत्यम यादव, प्रवीण, आयुष सभी ने 2E आंसर किया है, गुड बच्चों, सभी बच्चों ने 2E आंसर किया है, गुड, सभी बच्चे 2E आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बच्चों, गुड। अच्छा इसमें बहुत ध्यान से बच्चों देखो, बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 1 रखा, 1 रखने पर 1 माइनस 2 मतलब नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल, एक तरीके से नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हमारा वैलिड ही नहीं होता है, तो जब ये वैलिड नहीं तो इसको एज अ जीरो टर्म हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड है, तो 1 अपॉन अनडिफाइंड 0, यहां पर भी ले सकते थे एक टर्म। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर 1 मिनट, 1 रखने पर भी आपको आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर आर की जगह 1 रखेंगे तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 अपॉन अनडिफाइंड 0 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। अब इसमें एक काम करिए आप लोग, बहुत ध्यान से समझो बेटा, इसमें यदि हम लोग देखें इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म,
इसका फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हम लोग बच्चों अलग कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म अलग करके देखें, इसमें तो 0 लिखा है, 1/0 फैक्टोरियल ये 1 हो जाएगा। चलिए इसमें 1/1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, इसमें 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम लोग बच्चों देखें, इसमें इसके आगे वाला टर्म यहाँ पर 100% 1/3 फैक्टोरियल आएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा और ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। प्लस का, अब बहुत ध्यान से दो, जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म लिया, आप सेकंड टर्म लेना स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड टर्म कितना है, 1 है। इस वाले का बच्चों सेकंड टर्म कितना है, 1 है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इस वाले का सेकंड टर्म कितना है, 1/2 फैक्टोरियल है। इस वाले का सेकंड टर्म बच्चों कितना है, 1/3 फैक्टोरियल है। तो ऐसे करते करते बेटा कहां तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ई की वैल्यू देखी थी। यदि ई की वैल्यू थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें तो ई की वैल्यू क्या देखी थी, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल डैश 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 इनफाइनाइट तक। क्या वही सेम आपका ये लिखा हुआ है? तो ये क्वांटिटी आपकी क्या लिखी हुई है, ई प्लस लिखा हुआ बीच में, और ये वाली भी क्वांटिटी आपकी कितनी है, ई। तो ई और ई मिल करके बच्चों कितना आ जा रहा है, 2e। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 2e। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, 2e। बट यहाँ पर एक गलती कर सकते थे, वो माइन्यूट सी गलती कौन सी है, आर की जगह 1 रखने पर ये नेगेटिव फैक्टोरियल बन रहा है, मतलब वो अनडिफाइंड 1/अनडिफाइंड को हमें 0 लिखना पड़ेगा। ये 1 रखने पर ये टर्म आ रहा था, 2 रखने पर ये आया, 3 रखने पर ये आया, 4 रखने पर ये आया। ये गलती छोटी सी कर सकते थे, जिसको आप टिक कर लीजिए। शायद यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल उसको अनडिफाइंड नहीं लेते तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती बच्चों। क्लियर है? आई होप क्लियर है। तो यदि क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सभी का क्लियर है तो सभी बच्चे इसमें थम्स अप भेजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लेक्चर ब्लॉक कर दूंगा मैं, इसके आगे आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इस वाले में आगे हम लोग बच्चों बढ़े, क्या लिखा है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन दिस एक्सपेंशन। चलिए इसमें कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों। इसमें आप कोफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश करें बच्चों, और देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। इसमें सबसे पहले आंसर कौन करता है बच्चों, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। केवल जब भी अपनी क्लास एंड होगी उसके 10 से 15 मिनट तक ही केवल दिखेगा आपको, उसके बाद आपका ये लेक्चर प्राइवेट कर दूंगा बच्चों, इसलिए क्लास लाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁴, x⁴ का कोफिशिएंट निकालना है और वो भी इसमें। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लिखा है एक्चुअल में क्या है। हमें इसमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब 1 - 3x प्लस का x² लिखा हुआ है। इसके आगे बच्चों लिखा हुआ है e⁻⁻x। e⁻⁻x का यदि हम लोग एक्सपेंशन देखें तो e⁻⁻x का यहां पर बहुत ध्यान से समझ सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये e⁻x है तो बस x की जगह -x रख दो, जैसे ही x की जगह -x रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आने लगेगा e⁻⁻x में। तो हम लोग इसमें वी नो दैट कि अल्टरनेट प्लस माइनस आने लगेगा। तो e⁻⁻x में 1 + x⁻1/1 फैक्टोरियल होता है e⁻x में, तो यहाँ पर माइनस आएगा, x⁻1/1 फैक्टोरियल, फिर प्लस का लिखोगे x⁻2/2 फैक्टोरियल, फिर माइनस का लिखोगे x⁻3/3 फैक्टोरियल, फिर आप इसमें प्लस का लिखोगे x⁴/4 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते आपका कहां तक चलता चला जाएगा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक बच्चों चलता चला जाएगा। अभी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा कि 1 - 3x + x² लिखा हुआ था, फिर उसको e⁻⁻x से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब उसके एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बच्चों x⁴ का कोफिशिएंट मिल पाएगा। आई होप कि अभी आप इसको कर सकते हैं, अभी इसमें कोफिशिएंट आप लोग बच्चों बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन चुका है बच्चों, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x⁴ का कोफिशिएंट बच्चों बता सकते हैं आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग आंसर कर सकते हैं बच्चों इसमें।
x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? आई होप कि आप लोग इसमें कमेंट करके बता सकते हो। जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पा रहे वो बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ही प्यारा सेशन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कोफिशिएंट पर बेस्ड जेईई मेंस में आते हैं। तो चलिए x की पावर 4 कैसे कैसे बन सकता है ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे बेटा 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो इसमें x की पावर 4 की झलक है। क्या है झलक? 1/4 फैक्टोरियल करके तो x की पावर 4 मिलेगा। अच्छा, और किस प्रोडक्ट से x की पावर 4 मिल सकता है? जैसे हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको x क्यूब वाले से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब x वाला x क्यूब वाले से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 की झलक दिखेगी। तो कितनी दिखेगी? ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1/3 फैक्टोरियल, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3/3 फैक्टोरियल। इसमें x की पावर 4 का ये फैक्टोरियल मींस कोफिशिएंट बन रहा है। और कहां पर x की पावर 4 का कोफिशिएंट बन सकता है? जब x स्क्वायर को x स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल है, तो ये 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या और भी कोई ऐसी जगह है जहां पर x की पावर 4 बन सकता है और कोई भी प्रोडक्ट x की पावर 4 नहीं देगा? तो इसमें हम लोग देखें जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकल के आएगा वो ये आंसर निकल के आएगा। तो आई होप कि कई सारे बच्चों ने आंसर भी किया होगा, देख लेते हैं। चलिए, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर इसमें नहीं आया है, सभी लोग सॉल्व करके बताएं कि इसका वैल्यू कितना आएगा। आई होप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये फैक्टोरियल के टर्म में है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। बस हमें क्या करना होता है, जब भी कोफिशिएंट निकालना होता है तो हमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेना होता है इस तरीके से कि x की पावर 4 किस कॉम्बिनेशन में बन रहा है, जहां जहां बन रहा है उन्हीं के कोफिशिएंट का हम लोग सम कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें बच्चों लेते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है इसमें, सबसे पहले कौन आंसर करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है बच्चों। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके जेईई में पूछा जा सकता है। देखते हैं बच्चों कौन आंसर करता है। सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर करता है बच्चों। आयुष राज ने बोला है 25/24। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आयुष राज का आंसर आ चुका है। अच्छा, एक चीज देखो बेटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा v मान लेते हैं। अब जो ये लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 1 लिखा है, फिर α/2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम α/2 की पावर 1/1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू है, सबसे पहले तो 1 लिखा था, उसके बाद ये जो लिखा है α/2, इसकी पावर 1/1 फैक्टोरियल लिखा, तो अभी भी α/2 ही है। चले इसके आगे वाला हम लोग देखें, इसमें देखें तो α/2 का होल स्क्वायर। α/2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया α²/4। यहां दिख रहा होगा α²/4, और इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। इसके आगे हम लोग देखें α/2 का होल क्यूब और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। आप सॉल्व करके देखें क्या यही वही टर्म है सेम। अल्फा क्यूब का मतलब ये अल्फा क्यूब हो गया, 2 क्यूब का मतलब नीचे 8 हो गया और नीचे 3 फैक्टोरियल सेम लिखा हुआ है। और ऐसे बच्चों इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करना है? ये लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, फिर आप यहां पर क्या करें, β/2 की पावर 1 करें और अपॉन 1 फैक्टोरियल कर दें। उसके आगे β/2 की पावर 2 करें और अपॉन 2 फैक्टोरियल कर दें। उसके आगे बच्चों β/2 की पावर 3 करें और अपॉन 3 फैक्टोरियल कर दें, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा सा और बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लोग देखें क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। मींस ये तो एक एक्सपोनेंशियल की सीरीज का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। मींस e की पावर x की जगह एक्चुअल में क्या लिखा बेटा, α/2, तो e की पावर α/2 का एक्सपेंशन है इनटू, और यहां पर देखें ये भी तो आपका एक्सपोनेंशियल के जैसा सीरीज है। 1 प्लस एक्स की जगह β/2 है, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल एज सो ऑन। इट मींस ये आपका क्या लिखा है, e की पावर β/2। अब बच्चों जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो e की पावर में कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस β/2 हो जाएगा। तो अभी बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो लिखा हुआ 3x² माइनस का 6x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें यदि अल्फा प्लस बीटा बच्चों हम लोग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का b/a।
तो माइनस का b बाय a, तो ये आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये 2 निकल के आ जाएगी, तो e की पावर 2/2, मतलब ये कितना आंसर आ जाएगा, e आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आ रही है, e। चलिए देख लेते हैं किन किन बच्चों ने e आंसर कर रखा है। अच्छा, आयुष राज ने बोला कि सर वो जो 25/24 है वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आंसर है। शिवांग सिंह कह रहे हैं कि रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ योर्स इन 2020 बैच एंड आल्सो गेट प्लेसमेंट। ओके शिवांग बेटा, बहुत अच्छा लगा, आप प्लेसमेंट आपका हो चुका है, बहुत बढ़िया बेटा, आप सेलेक्ट हुए हैं। चलिए और भी बच्चे, हाँ ओके, सत्यम यादव का ई आंसर आ रहा है। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही होगी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करना है, इस वाले को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इसको सॉल्व करके, वो भी किसके, मैक्लॉरेन सीरीज के थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे। इस तरीके की सीरीज का क्वेश्चन बच्चों आपके जेई में, मेंस में, एडवांस में कहीं भी आ सकता है। इस तरीके की सीरीज का सम पूछ सकते हैं बच्चों को, कि इसका आपको सम फाइंड करना है। चलिए बच्चों देखते सबसे पहले कौन आंसर करता है इसका। देखते बच्चों सबसे पहले आंसर कौन करता है इसका, सबसे पहले कौन आंसर करता है बच्चों, देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसका सम करना है बच्चों। तो इसमें एक काम करते हैं, जैसे ये ln2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। चाहो तो यहां पर पहले तो थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहे हैं, 1 + 2, साथ में लिखा हुआ है ln2, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके आगे यहां पर लिखा हुआ है, इस जगह पर देखें तो 1 + 2 स्क्वायर, 1 + 2 स्क्वायर और अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको मल्टीप्लाई किया गया ln स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया गया बच्चों, ठीक है। चलिए इसके आगे वाला हम लोग ये टर्म देखें तो 1 + 2 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है ln³ 2 से मल्टीप्लाई किया गया बच्चों, और डैश डैश कहां तक, इनफाइनाइट। चलिए अब एक काम बच्चों इसमें करते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही ln2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ln2 लिख दिया। अभी सेकंड वाला छोड़ देते हैं, अभी उसको बाद में लिख देंगे। इसको भी फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा ln स्क्वायर 2 हो जाएगा और अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। देन इस वाले को हम लोग फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी हो जाएगा ln³ इसमें हो जाएगा। कुछ यहाँ पर अच्छे से टाइप नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, एक मिनट। चलिए बहुत ध्यान से समझो बेटा, ln³ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ln³ 2 हो जाएगा और अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे करते करते बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट टर्म्स बच्चों हम लोगों ने ले लिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड टर्म्स लेते हैं। जैसे ln2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2ln2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसके आगे वाला हम लोग ये टर्म देखें, इसमें ln स्क्वायर 2 को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 2ln2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में इसके 2 फैक्टोरियल भी बच्चों आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके आगे हम लोग देखें, ln³ 2 को 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 2ln2 का होल क्यूब, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल बच्चों आ जाएगा। प्लस डैश 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 कहां तक चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। अब तो बहुत अच्छी सीरीज हो गई। आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसको यदि x मान लो तो आगे लिखा है x² 2 फैक्टोरियल, आगे लिखा है x³ 3 फैक्टोरियल, मींस e की पावर x वाली सीरीज हो गई। बट इसमें एक लफड़ा है, इसमें 1 तो लिखा ही नहीं, ये x है फिर x² 2, तो इसमें 1 नहीं लिखा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें +1 दे देते हैं और इसमें +1 दे देते हैं। तो अपनी तरफ से 2 दिया है तो बाद में 2 ले भी लेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे 1 देंगे तो 1 + ln(x), मतलब ये e की पावर ln2 हो जाएगा, ठीक है। बट इसे -1 करना पड़ेगा, e की पावर ln2 की पावर -1, क्योंकि +1 इसको दिया तभी ये e की पावर ln2 बना है। चले इसको भी हम लोग +1 देंगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 2ln2 बन जाएगा, और बेटा इसमें भी हमें -1 करना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो ये लिखा हुआ है 2 - 1 और ये लिखा हुआ है बच्चों 4 - 1। आप इसको सॉल्व करके देख लें तो 2 - 1 का मतलब 1, 3 - 1 का 4 - 1 का मतलब 3, मींस आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, 4। चलिए सभी बच्चे इसमें देखें, कैलकुलेशन देख लें कि क्या करेक्ट कैलकुलेशन है।
तो एक बार अपने से भी कैलकुलेट करके देख लो बच्चों, एक बार बच्चों अपने से भी कैलकुलेट करके देख ले, क्या करेक्ट कैलकुलेशन है बच्चों। चलिए सभी बच्चे देख ले बच्चों, क्या आंसर करेक्ट है बच्चों, देख ले बच्चों सॉल्व करके। हाँ चलिए, सत्यम यादव ने 4 आंसर कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, एक ये और आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है। चलिए इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर करें, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें बच्चों। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, इसको थोड़ा सा हिंट करके समझाते हैं। हमें बच्चों इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है बच्चों। तो हम लोग इसमें इसका सम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये अपना फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकेंड टर्म है बच्चों, ये इसका थर्ड टर्म है। आप देखें यहां कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यदि हम आपसे पूछे बच्चों कि आप इसका जनरल टर्म बताओ, TR+1 बताएं, तो TR+1 क्या, TR निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में 1 तक है, सेकेंड वाले में 2 तक है, थर्ड वाले में 2 स्क्वायर तक है, और थर्ड वाले में यह थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं लिखा है, ठीक है। सेकेंड वाले में 2 की पावर 1 तक है, थर्ड वाले में 2 की पावर 2 तक है, और फोर्थ वाले में 2 की पावर 3 तक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यार हम लोग देखें तो आरएथ वाला टर्म बच्चों इसमें कितना आएगा, आरएथ टर्म निकालने की कोशिश करें। तो इसका जो आरएथ टर्म आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब डैश डैश डैश। इसका लास्ट वाला टर्म आपको बताना है बेटा, इसका लास्ट टर्म कितना होगा। तो फर्स्ट वाले में 1 तक है, सेकेंड वाले में 2 टर्म्स है, थर्ड वाले में 3 टर्म्स है, फोर्थ वाले में 4 टर्म्स है। तो आरएथ वाले में R टर्म्स होंगे बच्चों, इसमें कितने टर्म्स होंगे, R टर्म्स होंगे। और अपॉन में बच्चों बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले में नीचे 1 फैक्टोरियल, सेकेंड वाले में 2 फैक्टोरियल, थर्ड वाले में 3 फैक्टोरियल। तो नीचे आपका आरएथ वाले में कितना फैक्टोरियल हो जाएगा, R का फैक्टोरियल। एक बार फिर से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, क्या लिखा, फर्स्ट वाले में सिंगल टर्म है, सेकेंड वाले में ऊपर 2 टर्म है, थर्ड वाले में ऊपर 3 टर्म्स है, फोर्थ वाले में ऊपर 4 टर्म्स है। तो आरएथ वाले में ऊपर कितने टर्म्स होंगे बच्चों, R टर्म्स होंगे। और फर्स्ट वाले में नीचे 1 फैक्टोरियल, सेकंड वाले में 2 फैक्टोरियल, थर्ड वाले में 3 फैक्टोरियल, फोर्थ वाले में 4 फैक्टोरियल। तो आरएथ वाले में नीचे R फैक्टोरियल होगा बच्चों। तो इसमें हम लोग इसका सम करने की कोशिश करें। क्या ये जीपी लिखा हुआ है बच्चों, बिल्कुल हाँ बच्चों, जीपी लिखा हुआ है। और जीपी के सम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, जीपी के एन टर्म्स का यदि हम लोग सम करें तो SN = कितना होता है बच्चों, 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। क्या ये होता है बच्चों। आप लोग सॉल्व करने की अभी कोशिश करें, अभी आई होप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका आंसर करने की कोशिश करें। चलिए सत्यम यादव ने, आयुष राज ने इसका आंसर 4 किया है, गुड। आई होप कि लास्ट वाले का अच्छा आंसर 4 किया होगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग सम कर लेते हैं, सम करके देखते हैं। तो ये जीपी लिखा है, इसका फर्स्ट टर्म तो 1 हो जाएगा। अब 1 - R कॉमन रेशियो कितना होगा बेटा, 2 का कॉमन रेशियो आप यहां देखें, 2 की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, R अपॉन 1 - 2। और इसको बच्चों किससे डिवाइड करोगे, R फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो नीचे नेगेटिव नंबर तो ऊपर भेज दे, तो 2 की पावर R -1 अपॉन R फैक्टोरियल हो जाएगा। ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग क्या करें, ये TR आ गया, तो इसमें तो हमें सिग्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी, तो सिग्मा TR निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा TR का मतलब हमें सिग्मा 2 की पावर R -1 अपॉन R फैक्टोरियल करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर R को, ये जो 2 की पावर R को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, 2 की पावर R को R फैक्टोरियल से, और 1 को भी R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें हम लोग R की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, और एक्चुअल में हम लोग देखें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेने पड़ेंगे इसमें। एक्चुअल में इनका सबका समय तो कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करके देखें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। तो सभी बच्चे इसमें स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका आंसर बताने की कोशिश करें। ओके, सनी ठाकुर ने बोला सर 2 की पावर R, एक बच्चे ने बोला सर 2 की पावर R आएगा आंसर। बेटा R में तो आंसर नहीं आएगा, R में बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा बच्चों।
आर में तो आंसर आ ही नहीं सकता बच्चों, आर में कैसे आंसर आ जाएगा, हो ही नहीं सकता बच्चों, आर में बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने की बच्चों कोशिश करें। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे आर की जगह 1 लिया है तो ऊपर 2 लिखा है, नीचे 1 फैक्टोरियल। आर की वैल्यू 2 लोगे तो इसका फर्स्ट वाला टर्म ले लेते हैं। आर की वैल्यू 2 लेने पर 2 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 लेने पर 2 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक पहुंच जाओगे। फिर माइनस लिखा हुआ है, अब ये 1/r वाला लेते हैं। आर की जगह 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। आर की जगह 2 रखोगे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। आर की जगह 3 रखोगे 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक पहुंच जाओगे। अब इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ये लिखा है x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में x की जगह 2 है, बट इसमें हम लोग देखें जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती थी वो 1 से स्टार्ट होती थी। तो इसलिए हम लोग देखें, वी नो दैट e की पावर x का सम क्या होता था, 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ये कहां तक जाता था बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाता था। यदि x की जगह हम लोग बच्चों 2 रखते हैं तो e की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 1 प्लस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये तो यहां से आपको मैच करता हुआ दिख रहा है, इस जगह से मैच करता हुआ दिख रहा है। यदि x की जगह 2 रखोगे तो 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू बनती हुई दिख रही है कितनी, e की पावर 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू आपको दिख रही है बेटा e की पावर 2 माइनस 1। फिर माइनस लगा हुआ है बच्चों। अब ये इसमें देखो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यदि x की जगह बच्चों 1 रख दे तो 1 रखने पर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो x की जगह 1 रखने पर आपकी जो वैल्यू आ रही है e की पावर 1 माइनस 1 आ रही है। तो इसमें आप इसको देखें, ये -1 + 1 कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो e स्क्वायर माइनस 1 निकल के आ जाएगा। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलिए सभी बच्चे इसमें कमेंट करके बताएं यदि क्लियर है। यदि क्लियर है तो सभी बच्चे थम्स अप भेजें बच्चों। यदि क्लियर है तो सभी बच्चे थम्स अप भेजें इसमें बच्चों। यदि क्लियर है तो सभी बच्चे थम्स अप भेजें बच्चों। यदि क्लियर है तो सभी बच्चे थम्स अप भेजें। फिर से क्लियर कर दीजिए। सनी ठाकुर ने कहा सर फिर से बता दीजिए। द वर्ड फैक्ट ने बोला 103/24। सर जनरल टर्म सनी ठाकुर ने कहा कि कैसे निकलेगा। ओके सनी ठाकुर बोल रहे हैं RH टर्म 2 की पावर r होगा ना सर। ओके चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा बहुत ध्यान से, जैसे हम लोग देखें बेटा, फर्स्ट वाले में 1 तक गए, सेकंड वाले में 2 टर्म है, इसमें 1 + 2, थर्ड वाले में 3 टर्म ऊपर सम है, और फोर्थ वाले में 1 2 3 4 टर्म सम है। तो rth वाले में बच्चों कितने होंगे, r टर्म का सम होगा नीचे ऊपर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले में नीचे 1 फैक्टोरियल मान सकते हैं, सेकंड वाले में 2 फैक्टोरियल, थर्ड वाले में 3 फैक्टोरियल, फोर्थ वाले में 4 फैक्टोरियल। तो rth वाले में बेटा नीचे r फैक्टोरियल। अब ये मत सोचना वो हमने क्लास में पढ़ाया था r + 1 इधर लिखते थे, अरे ये अपने हिसाब से मैं टर्म बना रहा हूं इसमें। क्लियर है, वो वाला बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स नहीं बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखो ऊपर यार ये जीपी दिख रही है, जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इसमें हम लोगों ने अप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो ये क्वांटिटी बन के आई। अच्छा ऊपर वाले का सम तो 2 की पावर r - 1 था नीचे, लेकिन ये डिवाइड भी तो हो रहा था इसके टीआर में, तो इसलिए डिवाइड किया और इसको सेपरेट किया। r की वैल्यूज हमने दी, पहले 1 दी फिर 2 दी, और ऐसे करते करते 1 दी, इसका अलग लिख दिया, 2 इसमें दिया, 3 भी इसमें दिया, ये आ गई। अब इसको अलग बेटा लिख दिया 1 2 3 दे करके, तो अलग अलग ये सीरीज आपको दिखने लगी होंगी। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, क्योंकि अभी लॉगरिथमिक सीरीज तो बच्चों इसमें नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी इसके बाद फिजिक्स की भी बेटा क्लास है। ठीक है, यदि एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बचा हुआ तो करते हैं, नहीं ये लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बच्चों इसको नेक्स्ट टर्न पे ही करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर है, क्योंकि इसके बाद बेटा फिजिक्स की क्लास है और 8:58 हो गया, 9 बजे से फिजिक्स की क्लास होती है। ओके 9:15 बजे से बच्चों क्लास होगी, है ना। सर यहाँ बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं 9:15 से होगी, 15 मिनट का आपके पास ब्रेक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना थोड़ा बहुत खा पी सकते हो 15 मिनट में। ओके चलिए बच्चों, तो सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को गुड नाइट, टेक केयर बच्चों। ओके बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट बच्चों ये सेशन था, क्योंकि मैक्लॉरेन सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, दो चीजें डिस्कस हो पाई हैं। हालांकि इसमें एक लॉगरिथमिक सीरीज बच गई, जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लॉगरिथमिक सीरीज को डिस्कस कर लेंगे बच्चों, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, सभी बच्चों को गुड नाइट। आर्या, सत्यम, शनि, प्रत्युष, आयुष, प्रवीण,
गुड नाइट बच्चों, सनी ठाकुर, सभी बच्चों को गुड नाइट बच्चों।